हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म थॉर मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थॉर ये मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जिसने अपने हैमर और सुपर स्ट्रेंथ पावर से आप सभी का दिल जीता है। लेकिन थॉर मूवी के कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं जो एक थॉर लवर को जरूर जानना चाहिए, जिसमें आप जानेंगे कि थॉर के रोल के लिए हॉलीवुड के किन किन एक्टरों को अप्रोच किया गया था और किन एक्टरों ने इसके लिए ऑडिशन दिया था। स्टैनली इस मूवी में कैमियो की बजाय कौन सा मेन कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के कैरेक्टर के लिए, और किस सीन को शूट करते वक्त क्रिस हेम्सवर्थ रियल में रोने लगे थे। ये हॉलीवुड की सुपर हीरो बेस्ड एक्शन एडवेंचर मूवी थी जिसे रिलीज किया गया था 29 अप्रैल 2011 को। इस मूवी में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे क्रिस हेम्सवर्थ, टॉम हिडलस्टन, नटालिया पोर्टमैन, एड्रिस एल्बा, एंथनी हॉपकिंस, जैमी अलेक्जेंडर, रे स्टीवसन, कैट डेनिंग्स और स्टेलिन स्कार्टगार्ड। इस मूवी को डायरेक्ट किया था केनेथ ब्रानग ने, जो एक एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं, जिन्होंने मर्डर ऑन द ओरिएंटेड एक्सप्रेस, जैक रेयान और हैमलेट जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $150 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $440 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी। लेकिन ये मूवी उस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में काफी पीछे रह गई थी। 2011 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 5 मूवी थी हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज, ट्रांसफॉर्मर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल और द ट्विलाइट सागा। इस मूवी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर में क्रिएट किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 7 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आज भले ही पूरी दुनिया क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के लिए जानती है, लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ कभी भी थॉर का रोल प्ले करना नहीं चाहते थे और ना ही वो इस रोल के लिए ऑडिशन देना चाहते थे। जी हाँ, और इस बात को क्रिस ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर करते हुए बताया कि उनका एक यंगर ब्रदर है जिसका नाम लियाम हेम्सवर्थ है, जो एक फेमस प्रोफेशनल एक्टर है। और उस वक्त लियाम की पर्सनैलिटी और फिजिक दोनों थॉर के लिए परफेक्ट थी। और जब मार्वल ने थॉर के लिए ऑडिशन अनाउंस किया तो लियाम ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि हमें भी इसका ऑडिशन देना चाहिए, और इत्तेफाक से क्रिस और लियाम दोनों को इसके लिए सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन क्रिस चाहते थे कि लियाम को ये रोल मिले, पर तकदीर में कुछ और ही लिखा था और लास्ट में मार्वल ने क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के लिए सिलेक्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 2, स्टैनली हमेशा से मार्वल की मूवीज में एक कैमियो में जरूर नजर आए हैं, लेकिन जब थॉर मूवी में ओडिन की कास्टिंग की बारी आई तो स्टैनली की दिल इच्छा थी कि वो ओडिन का रोल प्ले करे। और जब ओडिन के रोल के लिए एंथनी हॉपकिंस को कास्ट किया गया तो स्टैनली ने अपने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि एंथनी हॉपकिंस एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और स्टैनली के काफी अच्छे दोस्त भी, और कहीं ना कहीं स्टैनली भी ओडिन के रोल में एंथनी के कास्ट होने पर खुश थे। फैक्ट नंबर 3, थॉर के रोल के लिए सिर्फ क्रिस और रियान ने ही नहीं बल्कि कई और लोगों ने भी ऑडिशन दिए थे, जिसमें हमारे लोकी यानी टॉम हिडलस्टन का भी नाम शामिल था। लेकिन मार्वल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी थॉर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट थी। लेकिन मार्वल को टॉम हिडलस्टन का ऑडिशन काफी अच्छा लगा था और मार्वल ने उन्हें थॉर की बजाय लोकी के लिए कास्ट कर लिया। और वहीं एक टाइम पर मार्वल इन एक्टरों को भी कास्ट करने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें चार्ली हमन, अलेक्जेंड्रा स्कार्टगार्ड, जोएल किनामेन, केविन मैककिड और WWE स्टार ट्रिपल एच का भी नाम शामिल था। फैक्ट नंबर 4, क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलस्टन दोनों को अपने कैरेक्टर के लिए काफी फिजिकल मेहनत करनी पड़ी थी, जो काफी टफ टास्क था। जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ ने जब थॉर के लिए ऑडिशन दिया तो उस वक्त उनकी फिजिक एक नॉर्मल पर्सन की तरह थी और उन्हें थॉर के रोल के लिए काफी फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने 6 महीने तक जमकर बॉडी को बिल्ड किया और कई घंटे जिम में बिताए। और उन्हें अपनी डाइट का भी काफी ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उन्हें हर 4 घंटे में एक फुल मील लेना पड़ता था, जिसमें चिकन, एग और कई प्रोटीन शेक शामिल थे। और वहीं टॉम हिडलस्टन के सामने ये चैलेंज था कि वो पहले से ही पतले थे, लेकिन जब मार्वल ने उन्हें लोकी के रोल के लिए और पतला होने के लिए कहा तो वो काफी परेशान हो गए, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके डाइट पर पड़ा था, क्योंकि उन्होंने लोकी के कैरेक्टर के लिए अपने पूरे दिन के मील को हाफ कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, क्रिस हेम्सवर्थ की तरह एंथनी हॉपकिंस भी कभी भी ओडिन का रोल प्ले करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मूवी में फादर और सन के बीच की बॉन्डिंग और रिलेशन को समझा तो उन्होंने ओडिन के रोल के लिए हाँ कह दिया और वो इसके लिए एग्री हो गए। और फिल्म के एक सीन में जब ओडिन थॉर से सारी पावर को वापस ले लेते हैं, जो एक तरह से फादर और सन के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है। इस सीन में मूवी के डायरेक्टर केनाथ ने एंथनी को अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करने के लिए कहा, और जब ये सीन शूट हुआ तो सभी क्रू मेंबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं टॉम और क्रिस ने बताया कि उन्हें इस सीन को शूट करते वक्त अपने आप को मेंटली बैलेंस करना पड़ा था, क्योंकि ये सीन बहुत ही इमोशनल था और उन्हें डर था कि सीन को शूट करते वक्त वो कहीं रो ना दे।
फैक्ट नंबर 6, थॉर मार्वल की सबसे पहली मूवी है जो स्पेस और गैलेक्सी पर बेस्ड थी। और अगर आपने गौर किया होगा तो इस फिल्म के लास्ट में एक गैलेक्सी को दिखाया गया है जो बिल्कुल ही रियल लगती है। इस सीन को किसी CGI से नहीं क्रिएट किया गया है, बल्कि इस सीन के लिए हबल टेलीस्कोप को यूज में लिया गया था और इस सीन को रिकॉर्ड करने में मेकर्स को 18 महीने का वक्त लग गया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के डायरेक्टर केनेथ मार्वल कॉमिक्स के काफी बड़े फैन हैं और वो अपने चाइल्डहुड से ही इन कॉमिक्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और जब मार्वल ने उन्हें थॉर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया तो ये उनके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं था। और मार्वल ने उनसे कहा कि वो थॉर की प्रिपरेशन के लिए मार्वल की कॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें और इस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से समझ लें। तो इस बात पर केनेथ ने मेकर से कहा कि वो पहले से ही इन कॉमिक्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसमें थॉर उनका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म का एक सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें थॉर रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी मग को नीचे गिराकर तोड़ देता है। उसी वक्त उसके बैक साइड से कार पास होती है जो काफी कम टाइम के लिए स्क्रीन पर नजर आई थी। ये वही कार होती है जिससे स्टैनली थॉर के हैमर को खींचने की कोशिश करते हैं और उनकी कार का बैक साइड निकल जाता है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के मिड सीन में जब थॉर को नॉर्मल पर्सन की तरह अर्थ पर भेजा जाता है और वो पेट शॉप में जाकर एक हॉर्स की डिमांड करता है और एट लास्ट उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है और तभी वहाँ से जेन पास होती है जो पिंचगॉड 760 ट्रक को ड्राइव कर रही होती है। इस सीन में इस ट्रक को दिखाने का ये मतलब था कि विकिपीडिया के अकॉर्डिंग पिंचगॉर एक ऑस्टिन ब्रीड का हॉर्स होता है जिसे इनडायरेक्टली फिल्म में हॉर्स की जगह दिखाया गया है, जिससे थॉर को लास्ट में अपने लिए हॉर्स मिल जाता है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में थॉर के लुक के लिए क्रिस हेम्सवर्थ को फिजिकल के साथ साथ कई फेशियल एक्सपेरिमेंट भी करने पड़े थे, जिसमें डायरेक्टर केनेथ ने क्रिस को कॉमिक्स के अकॉर्डिंग थॉर के जैसा लुक देने के लिए उनके बालों को बड़ा करवाया था और उनके हेयर और बियर्ड दोनों को ब्लीच करवा दिया था, जो मेकर्स ने अप्रूव किया था और कॉमिक्स के जैसा ही थॉर का लुक इस पूरी मूवी में रखा गया था। लेकिन बाद में मेकर्स ने इस ब्लीच एक्सपेरिमेंट को थॉर की किसी और मूवी में रिपीट नहीं किया और फिल्म के एक सीन में जब नटालिया थॉर को किस करती है तो उस किस को करने के लिए उन्हें एक बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ी थी, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ की हाइट 6 फीट 3 इंच है और नतालिया को वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए नतालिया को उन्हें किस करने के लिए एक बॉक्स के ऊपर चढ़ना पड़ा था। आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करिए। और अगर आपको किसी और हॉलीवुड मूवी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट में हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली हॉलीवुड मूवीज के कुछ ना कुछ फैक्ट शेयर करता रहता हूं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।